हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत आपका जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का एक पोर्शन दे रखा है उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी को जो है दोस्तों हम पढ़ रहे थे और ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा, फिर नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में पढ़ लिया और अब हमारा चल रहा है परमुटेशन ग्रुप। और आज हमारा जो है दोस्तों परमुटेशन ग्रुप भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर जब हमारा परमुटेशन कंप्लीट होने वाला है तो क्यों ना इसको जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए और आप लोगों के ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का भी एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ में। अब हमने कल जो है दोस्तों क्या पढ़ लिया था, तो कल हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो आपके साइक्लिक परमुटेशन होते हैं उनके बारे में या फिर जो साइकिल होती है उसके बारे में। अब साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल क्या होता है, तो अ परमुटेशन सिग्मा ऑफ अ सेट ए इज अ साइक्लिक परमुटेशन। मतलब जो आपका सेट ए है उसका परमुटेशन कोई मान लो सिग्मा है, वो साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल होगा कब, जब आपका उसका एक फाइनाइट सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करे जो अपने आगे से आगे वैल्यू देता जाए। मतलब सिग्मा ए1 निकालो तो ए2 आए, सिग्मा ए2 निकालो तो ए3 आ जाए, सिग्मा ए3 निकालो तो ए4 आ जाए। मतलब आगे वाली टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली ही आती जाए और फिर लास्ट टर्म जो है वो वापस से फर्स्ट टर्म की ओर लेके आ जाए। मतलब जब आप सिग्मा ऑफ ए आर निकालें तो फर्स्ट टर्म ए1 से आ जाए तो आप क्या कहेंगे, साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल कहते हो। और इस साइकिल की लेंथ क्या कहलाती है या इसकी लेंथ क्या होती है, तो साइकिल की जो लेंथ होती है वो होती है जब आप उसे रो नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसकी जो लेंथ है रो नोटेशन की, यानी कितने एलिमेंट है उसके अंदर, उसी को जो है आप इसकी लेंथ कहते हो। ठीक है, यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे। फिर मैंने आपको जो है एक एग्जांपल लेकर के बताया था कि किस प्रकार से आप जो है साइक्लिक परमुटेशन को लिखेंगे या साइकिल को लिखेंगे। ठीक, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो आप लिखिएगा नोट। अब नोट करके आप लिखेंगे तो नोट में पहला पॉइंट आप लोगों के लिए है दोस्तों कि द लेंथ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की लेंथ क्या होती है, ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द आइडेंटिटी परमुटेशन, द लेंथ ऑफ द आइडेंटिटी परमुटेशन इज 1। कितनी होगी, 1, विच कैन बी represented by any element of the set। तो द लेंथ ऑफ द आइडेंटिटी परमुटेशन, आपने एक जो है आइडेंटिटी परमुटेशन है उसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। और उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे सेट का, उससे। समझ में आ गई बात। तो इसका मैं जो है आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप लिखेंगे एग्जांपल, द आइडेंटिटी परमुटेशन ऑफ S3 में आल्सो बी, यानी इसका जो है आप आइडेंटिटी परमुटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं में आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 ब्रैकेट बंद और 3। क्यों, क्योंकि S3 है, इसका मतलब इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, 1 2 3। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो
2 से, 3 से, 1 से, ये क्या हुए, इसका आइडेंटिटी परमुटेशन हो गया। समझ में आ गई बात। तो आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, जिसकी लेंथ जो है वो 1 हो, और 1 होगी लेंथ, इसका मतलब उसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है अ साइकिल may be written in many ways by maintaining the cyclic, इसको हटा देते, साइकिल नहीं लिखना है, मेंटेनिंग द साइक्लिक ऑर्डर। मतलब आप जो है एक साइकिल को बहुत सारे वेज में, यानी मैनी वेज में आप लिख सकते हो। कैसे, उसका जो साइक्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करके। कैसे, देखिए एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने। आपने कोई साइकिल ली 1 2 3, ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो। कैसे, तो 2 3 1, इसी को आप लिख सकते हो 3 1 2। समझ में आ गई बात। तो देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, अब इसको आगे लिखोगे तो वापस 1 2 3 आएगा, जो ये रहा। समझ में आई बात। तो आप एक साइकिल को जो है बहुत सारे अलग अलग वेज में लिख सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक, यानी कि जो भी आपकी साइक्लिक परमुटेशन है या जो साइकिल है उसका ऑर्डर पूछा जाए तब, तो लिखेंगे आप द ऑर्डर ऑफ अ साइकिल, द ऑर्डर ऑफ अ साइकिल ऑफ लेंथ, द ऑर्डर ऑफ अ साइकिल ऑफ लेंथ आर इज आर। समझ में आ गई बात। द ऑर्डर ऑफ अ साइकिल मतलब जो भी साइकिल है उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, तो उसकी लेंथ क्या है वही उसका ऑर्डर होगा। यानी उसकी अगर लेंथ 4 है तो उसका ऑर्डर भी 4, उसकी लेंथ 2 है तो उसका ऑर्डर भी 2। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आइडेंटिटी परमुटेशन का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर होगा 1। क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ कितनी होती है 1। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे की और उससे पहले दोस्तों कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, फेंक राणा का, गलती हो गई रे, याद ही नहीं है भाई हमको तो ऐसा मोटिवेशन कुछ भी। क्यों याद नहीं है, क्योंकि भाई साहब पढ़ाई से टाइम नहीं मिलता। ये जस्ट आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको जो है ये लाइनें तो याद है नहीं, और आपको जो है कुछ का कुछ और ही याद ही रहता है। इंस्टा पे कोई आइडिया याद है, फेसबुक की आइडिया याद है, उनको याद नहीं रखना है भाई साहब। उनको याद रखने से कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात। जैसे कि मुझे ये 4 लाइनें याद नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे अगर मैथ्स याद है तो मेरे उससे फर्क पड़ जाता है। समझ में आई बात। तो ये लाइनें 4 जो है इस प्रकार से आपको मैंने ये दिखाया है कि आपको ये याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ रहा है बताओ। लेकिन मुझे अगर सब्जेक्ट आती है तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आ सकता हूं। तो ऐसे ही आपको जो है जो आपकी सब्जेक्ट है उसके अलावा कुछ याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाना है कि हमें ये भी आता है वो भी आता है। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको पढ़िए। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, इनवर्स ऑफ अ साइकिल क्या होता है। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ अ साइकिल, इनवर्स ऑफ अ साइकिल यानी कि जो साइकिल है या जो साइक्लिक परमुटेशन है उसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो उसका इनवर्स क्या होता है, तो आप लिखेंगे द परमुटेशन
permutation obtained by writing the elements of any permutation sigma in the reverse order is called its inverse permutation। क्या है अभी समझ में आएगा, अभी केवल नोट डाउन करिए। इनवर्स परमुटेशन इट इज represented by सिग्मा इनवर्स। ठीक है, और इसका फिर अभी हम एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये क्या लिखा है। तो इनवर्स ऑफ अ साइकिल का मतलब होता है द परमुटेशन ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द एलिमेंट ऑफ एनी परमुटेशन सिग्मा। देखो आपके पास में एक परमुटेशन था सिग्मा, उसके जो एलिमेंट है वो सपोज करिए ए बी सी लिखे हुए थे। आपने क्या करा, उन ए बी सी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी आपने क्या लिख दिया, तो आपने लिख दिया सी बी ए। तो ये क्या हो गया, उनका इनवर्स ऑर्डर हो गया। तो ये जो इनवर्स ऑर्डर लिखा इसी को हम कह रहे हैं इनवर्स परमुटेशन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर सिग्मा जो परमुटेशन है एक, वो है आपका 2 4 3 5। तो अब बताइए सिग्मा इनवर्स क्या होगा। तो सिग्मा इनवर्स होगा, ये जो आपका सिग्मा है इसका रिवर्स ऑर्डर कर देंगे। और रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले जो लास्ट एलिमेंट है वो आ जाएगा पहले पर, यानी 5 3 4 2। समझ में आ गई बात। ये भी हो सकता है। साथ ही साथ आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो है मैनी वेज में लिखा जा सकता है ना। देखो ये पॉइंट क्लियर है। सेकेंड, आप एक साइकिल को मैनी वेज में लिख सकते हैं। तो इसी को हम जो है कैसे और लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 3 4। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों इसके क्या है, इनवर्स है। यानी साइकिल के इनवर्स का मतलब है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, और कुछ भी नहीं करना है अपनी ओर से। ठीक, समझ में आ गई बात। तो चलिए फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों हमारे, कौन सा, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट साइकिल्स। क्या है, डिसजॉइंट साइकिल। अब ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल्स। अब डिसजॉइंट साइकिल्स का मतलब क्या है, तो डिसजॉइंट साइकिल्स का मतलब है कि टू साइकिल्स आर said to be disjoint if the set of numbers that represent the cycles have no common element। ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट है दोस्तों कि आपके पास में कोई दो साइकिल है। ठीक है,
अब वो दोनों जो साइकिल है उनके सेट ऑफ नंबर्स यानी उसके अंदर जो भी आपका सेट दे रखा है उसके जो एलिमेंट्स है उसमें आप देखेंगे कि दो साइकिल के अंदर एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो आप जो है उन दोनों साइकिल को डिसजॉइंट साइकिल नहीं कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो क्या देखोगे आप कि आपके पास अगर दो साइकिल्स है उन दोनों साइकिल में कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो वो क्या है? डिसजॉइंट है। कॉमन अगर हो गया तो वो डिसजॉइंट नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको भी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। ये देखिए, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने कि दो परमुटेशन है। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं रो जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। समझ में आ गई बात? क्या है पहला? इसको हटाता हूं, 2 3 4। और दूसरा जो परमुटेशन है वो है आपका सिग्मा जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 5। तो बताइए कि 1 और 5 इसमें कहीं और दिख रहे हैं क्या? 1 या 5 कोई भी, या इसमें से 2 3 4 में से यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब रो और सिग्मा जो है वो क्या हो गए? तो रो सिग्मा आर डिसजॉइंट। यानी ये दोनों जो परमुटेशन है ये कैसे परमुटेशन है? तो ये दोनों के दोनों परमुटेशन जो है आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? डिसजॉइंट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसकी जगह अब मैंने एक और एग्जांपल लिया 5 जिसके अंदर एलिमेंट है आपके 3 4 5। ठीक है, और एक आपका मैंने लिया साई, और साई के अंदर जो एलिमेंट है वो मान लो आपका है 4 और 6। ठीक है, तो क्या आपको फाई एंड साई में एक कॉमन दिखा? हाँ दोस्तों, 4 दोनों के अंदर आ गया। तो फाई एंड साई हैव 1 एलिमेंट कॉमन, 1 एलिमेंट कॉमन। और ये कॉमन एलिमेंट है कौन सा? तो ये कॉमन एलिमेंट है 4। सो साई एंड फाई आर नॉट डिसजॉइंट। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों जो है डिसजॉइंट नहीं है। समझ में आ गई बात? तो डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है और अनडिसजॉइंट या फिर जो आप कह सकते हैं जॉइंट साइकिल क्या होती है? जिसके अंदर जो है आपके कॉमन एलिमेंट आ जाए वो दोनों डिसजॉइंट नहीं होती है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आप डिसजॉइंट कहोगे। ठीक है, चलिए एक आप स्टार करके पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जिससे डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिसजॉइंट साइकिल्स इज कम्यूटेटिव। कैसी है? कम्यूटेटिव। समझ में आ गई बात? तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिसजॉइंट साइकिल, यानी आपके पास में कोई भी दो डिसजॉइंट साइकिल्स है। सपोज करिए यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं दैट एग्जाम्पल कि रो और सिग्मा कोई दो जो है आपके पास में क्या थे? डिसजॉइंट साइकिल थे। तो आप उन दोनों को जो है किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, यानी रो का मल्टीप्लाई सिग्मा से करें चाहे सिग्मा का मल्टीप्लाई रो से करें, इक्वल ही आएगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है, उसको भी आप याद रखेंगे कि एवरी परमुटेशन, यानी प्रत्येक परमुटेशन, तो एवरी permutation can be expressed as the
product as the product of disjoint cycles, यानी कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। यानी आपके पास एक कोई परमुटेशन है तो आप उसको जो है 3, 4, 5, 6 कितने भी अलग अलग डिसजॉइंट्स के अंदर प्रोडक्ट के रूप में उसको लिख सकते हो। जैसे कि देखो 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो 6 को आपने क्या लिखा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट लिख दिया। ऐसे ही आप एक परमुटेशन को 3 या 4 या 2 अलग अलग जो आपकी साइकिल्स है जो डिसजॉइंट हो आपस में, उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, सपोज करिए सिग्मा कोई आपका एक परमुटेशन है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जब 1 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 4, 2 पुट करते हैं तो आती है 6, 3 पुट करते हैं तो आती है 2, 4 पुट करते हैं तो आती है 5, 5 पुट करते हैं तो 1, 6 पुट करें तो 3, 7 पुट करें तो 8 और 8 से पुट करें तो 7। ये है देन। आप इसको जो है क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो सिग्मा इक्वल टू 1, 4, 5 मल्टीप्लाई 2, 6, 3 मल्टीप्लाई 7, 8। समझ में आ गई बात। तो आप एवरी परमुटेशन, ये एक बड़ा परमुटेशन था जिसको आपने एक्सप्रेस कर दिया 3 डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में। समझ में आ गया, क्लियर है आपके, ठीक है। तो ऐसा जो है डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा क्या लिख सकते हैं या नहीं, तो आप कहोगे कि हाँ भाई लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों वो है ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन, यानी कि जो परमुटेशन है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ, एक मिनट इसको हटा देते हैं, ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन। तो जो परमुटेशन होता है उसका क्या ऑर्डर होगा उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो द ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन, द ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन ऑफ अ finite set is the LCM of the order of its disjoint cycles, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उसकी जो भी डिसजॉइंट साइकिल्स है जितनी भी बन रही है 2, 3, 4, उन डिसजॉइंट साइकिल्स का आप क्या करेंगे ऑर्डर निकालेंगे और उन साइकिल के ऑर्डर का आप एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा वही उस परमुटेशन का क्या होगा दोस्तों ऑर्डर होगा। जैसे कि देखिए इसके अंदर भी मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, आपके पास में मान लो दोस्तों कि हमारा परमुटेशन जो है हमने पीछे जो लिया था अभी क्या था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 को पुट करने पर 4, 2 को पुट करने पर 6, 3 को पुट करने पर 2, 4 को पुट करने पर 5, 5 को पुट करने पर 1, 6 पर 3, 7 पर 8, 8 पर 7। इसको हमने क्या लिखा था, तो इसको हमने लिखा था 3 डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में 1, 4, 5 मल्टीप्लाई 2, 6, 3 मल्टीप्लाई 7, 8
तो ये जो 3 अलग अलग डिसजॉइंट साइकिल है, इनके ऑर्डर का अगर हम एलसीएम निकालें तो इस परमुटेशन का ऑर्डर निकल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ क्या, तो ऑर्डर ऑफ 145, ऑर्डर ऑफ 263, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ 78। समझ में आ गई बात। तो इन तीनों का हम जो है क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब आप ये बताइए कि ऑर्डर ऑफ साइकिल कैसे निकालते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स। यानी देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो ये आया 3, इसका भी 3 और उसका 2, यानी एलसीएम निकालना है 3 3 2 का, और जो 3 3 2 का एलसीएम होता है वो होता है 6। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा जो है वो क्या हो गया दोस्तों, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा हो गया आपके 6। समझ में आ गई बात। तो परमुटेशन का ऑर्डर कैसे निकलेगा, उसको आप जो है पहले डिसजॉइंट साइकिल के अंदर तोड़ दोगे, और जितनी भी डिसजॉइंट साइकिल्स अलग अलग बन रही है उन सभी का अलग अलग ऑर्डर निकालोगे, और उन ऑर्डर का आप क्या कर दोगे, एलसीएम निकालोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। तो ट्रांसपोजिशन जस्ट एक डेफिनेशन है, आपको केवल याद रखनी है कि असाइक्लिक परमुटेशन, असाइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2। तो एक साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ कितनी हो 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। समझ में आ गई बात, ट्रांसपोजिशन, अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2। कोई भी आपका साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ है कितनी 2, तो उसको जो है आप क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। केवल ये इतना याद रखना है। समझ में आ गई बात। तो इसमें जो है आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, याद रह ही जाएगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक और छोटी सी डेफिनेशन। अब आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा होने वाला है, केवल छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस और कुछ पॉइंट है जो लिखवा रहा हूं। इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन का मतलब होता है दोस्तों आपके, आप इसको लिखेंगे कि इफ सिग्मा यानी एक परमुटेशन है जो एस एन के अंदर से बनाया गया है या एस एन पर बनाया गया है, देन द पेयर आई जे, ठीक है, जहां पर 0 से बड़ा होना चाहिए आई और आई से बड़ा होना चाहिए जे, और लेकिन जे जो है या तो बराबर होगा या छोटा होगा एन के, इज एन इन्वर्जन। क्या होगा, इन्वर्जन फॉर सिग्मा, ठीक है, सिग्मा के लिए इन्वर्जन होगा। लेकिन कब, देखो भाई ये सिग्मा जो है परमुटेशन है, ठीक, किसका परमुटेशन है, एक एसएन जो है आपका सेट दे रखा है उसका। अब इसमें से एक पेयर लिया आई जे, कोई भी होगा, आई जे एक पेयर ले लिया अलग अलग एलिमेंट्स का, तो ये जो आई जे पेयर है ये इन्वर्जन होगा सिग्मा का केवल और केवल कब, जब पहली कंडीशन तो है कि आई और जे जो है वो 0 और एन के बीच हो, और दूसरा मैं आपको लिखवा रहा हूं इफ सिग्मा ऑफ आई, यानी कि आई की जो वैल्यू है सिग्मा के अंदर वो बड़ी होनी चाहिए सिग्मा ऑफ जे से। समझ में आ गई बात। तो सिग्मा ऑफ आई और सिग्मा ऑफ जे का मतलब क्या है, उसकी वैल्यूज है भाई, 2 पर उसकी क्या वैल्यू आ रही है, 3 पर उसकी क्या वैल्यू आ रही है, वो समझ में आ गई बात। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इन्वर्जन क्या होगा। इन्वर्जन का मतलब है सिग्मा जो एक परमुटेशन है
उसके अंदर से आपने कोई दो पेयर उठा लिए, यानी दोनों एलिमेंट्स उठाए आई और जे, वो 0 और n के बीच में होने चाहिए, और सिग्मा ऑफ i जो है वो बड़ा होना चाहिए सिग्मा ऑफ j से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके सिग्नेचर। क्या? सिग्नेचर। ये सिग्नेचर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सिग्नेचर का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ सच inversion, in the total number of such inversions for the permutation sigma is called its signature, and we write, यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप रिप्रेजेंट करने का तरीका है इट एज सिग्मा। ठीक है, यानी कि सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन, क्या जो भी परमुटेशन है सिग्मा, उसके कितने इन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन है उसी को आप कह रहे हैं सिग्नेचर, और इसको लिखा जाता है सिग्मा। ठीक है, SIG सिग, और फिर आप लिखा दोगे सिग्मा, यानी जो भी आपका परमुटेशन था वो। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं अब जो है हम दोस्तों किसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे क्या, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट, जो आपकी जो है कह सकते हो आप डेफिनेशन कहें या कुछ पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब आप जो है एक थ्योरम रूप में लिखेंगे, और उसके बाद में लगभग आपका जो है ये टॉपिक पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब आपके जो है दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। केवल और केवल एक जो है आपको मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में आपका इसमें से कुछ भी ऐसा पढ़ने लायक नहीं बचने वाला है। ठीक है, फिर बाकी और अगर कुछ रह भी गया भाई बाय चांस, वैसे मैंने कंप्लीट करवा दिया, फिर भी कुछ रह जाए तो हम जो है जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका और भी वो क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो द सेट AN of all even permutations of degree n is a group of order half n factorial, यानी n factorial upon 2 for the product of permutations। ठीक है, तो द सेट AN, क्या द सेट AN ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ डिग्री n। तो इवन परमुटेशंस और ऑड परमुटेशन क्या होते हैं वो मैं आपको केवल बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई ऐसा पूछते नहीं है। इवन परमुटेशन का मतलब होता है कि आपके जो है टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन जो है वो क्या हो दोस्तों, इवन हो। अगर ऑड है तो ऑड परमुटेशन, और इवन अगर आपके टोटल इन्वर्जन है तो आप इवन परमुटेशन कहोगे। तो यहाँ कह रहा है कि द सेट AN ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, तो AN जो है वो क्या है, सेट है सभी इवन परमुटेशन का। कौन से, डिग्री n का कोई ग्रुप है उसका। तो उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा हाफ इंटू n फैक्टोरियल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द परमुटेशन। तो जो आपके परमुटेशन है उनके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में
टू केवल इतना कहना चाहता है। और ये जो केवल आपको लाइन याद रखनी है, बाकी इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए जो मैं क्वेश्चन सेशन लेकर आऊँगा उसमें आपका इजीली ही कवर हो जाएगा और सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये ग्रुप थ्योरी का आपका परमुटेशन जो ग्रुप था वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपके जो बचा है वो केवल और केवल क्या बचा है दोस्तों, तो हम एक बार वापस जो है आपके सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं और इसी के साथ आपके ग्रेजुएशन का एक पूरा बड़ा सा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता है वो अच्छे से कंप्लीट करवा दिया गया है। देखिए, ग्रुप हो गया, नॉर्मल ग्रुप हो गया, परमुटेशन ग्रुप हो गया, क्वोशेंट ग्रुप हो गया। अब बचा है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये एक ही लेक्चर के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए। फिर एक लेक्चर के अंदर हम केले और लेग्रांजेस थ्योरम और फिर ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि टोटल अभी जो है इसके केवल और केवल 3 लेक्चर जो है मैं लाऊंगा। उसके बाद आपके ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स के साथ में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।